सैनिया एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कश्मीरी, पाकिस्तानी और हस्पानवी समाजी तंजीम के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। मुकर्रीन ने अपने खिताब में मकबूजा कश्मीर में जारी मोदी सरकार और भारतीय फ़ौज की जारहियत के ख़िलाफ़ खूब नारेबाजी की। मुकर्रीन ने मोदी सरकार और दुनिया की अमन पसंद क़ुव्वत और इंसानी हुकूक़ की तंजीमों से कश्मीरियों पर जुल्म सितम बंद कराने का मुतालबा किया। पाक वैली सैनिया एसोसिएशन के नायब सदर मियाँ शाहिद हमीद आराई ने कहा कि ये बात बावर कराना चाहता हूँ कि जब जुल्म बढ़ता है तो ख़त्म हो जाता है। मुस्लिम लीग काफ वैली सैनिया स्पेन के सदर चौधरी रियासत अली धोटर ने कहा कि मोदी को ये पैगाम देता हूँ कि वो कश्मीर में जुल्म सितम कर रहा है और निहत्ते कश्मीरियों पर जो जुल्म के बाजार गर्म किए हुए उनको फ़ौरन बंद करे। वाइस चेयरमैन पाक वैली सैनिया एसोसिएशन राजा अरशद चब ने अपने खिताब में कहा कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अगर इंडिया अपनी हरकतों से बाज ना आया तो हिंदुइज़्म नीस्तो नाबूद हो जाएगा। मुजाहरे से खिताब करते हुए पाक वैली सैनिया एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अशफाक अहमद, चौधरी साकिब, कारी उस्मान, कारी मोहम्मद हयात, डॉक्टर मोहम्मद एहसान और दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। 5 अगस्त हम लोग मुसलमान तो हैं लेकिन भूल जाते हैं एक गैर मजहब की औरत को 370 आर्टिकल का भी पता है और इस बात को वो पकार कर कह रही है कि मैं अकेली खतून जब तक मेरी सांसों में सांसें हैं मैं इंसानियत के लिए काम करती रहूंगी। आज ये बात बावर कराना चाहता हूं कि जब जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। आज किसी को कश्मीर के अंदर मरने वाले मुसलमान नजर नहीं आ रहे। आज एक मिनट के लिए सोचो, अपने घर में जाकर आपका बच्चा बीमार हो जाए तो आप लोग सारी रात सो नहीं सकते, उसको हॉस्पिटल में लेके चलते हैं। आज वो माँ वो बच्चे किसको पुकार रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को मेहमान पाकिस्तान की तरफ से लग रहे हैं। अजीज दोस्तों, हमने अपनी जिंदगी में मजाक भी किए, खुशियां भी की, लेकिन ये आग कैसी लगने वाली है जिसमें कोई बचने वाला नहीं। आज खुदाया आलमी अदारों से यही रिक्वेस्ट करते हैं, यही अपील करते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शरक क्यों है, क्यों शरक है? अगर पाकिस्तान सहराब है, उसके खेत खलियान हरे हैं तो कश्मीर से आपका पानी आ रहा है। अगर आपका कश्मीर चला गया तो पाकिस्तान बंजर हो जाएगा, आपकी नस्लों को ये भुगतना पड़ेगा। आज यहाँ प्ले कार्ड उठा लेना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नहीं। रब्बे दुल जलाल की जात के आगे झुक जाओ और झुक कर सजदा करो। मियां से किया हुआ सजदा कभी रहेगा नहीं जाता। कश्मीरियों का आन करीम जागी का सूरज तलू होने वाला है इंशाअल्लाह। जब तक हमारी जिंदगी है हम कश्मीर के लिए ये जदोजहद करते रहेंगे। हमने आज ये नहीं देखना कि कश्मीर पाकिस्तान की बात करता है कि नहीं करता। आगे अलामा साहब फरमा रहे थे कि मुसलमान एक जिस्म की मानत है। हम जहां भी तकलीफ हो, इंसान को जहां भी तकलीफ हो, वो मुसलमान नहीं, जहां भी तकलीफ हो हमारा दिल धड़कता है। आज हम ये बात बार बार बावर कराते हैं कि हम मजलूम हैं। अगर वहां से मदद आ गई, अभी हमारी आवाज ठीक नहीं, अगर वहां से मदद आ गई तो फिर देखना मोदी तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। हम तो दुआ ही कर सकते हैं, मजलूम लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। Para español, buenas tardes y bienvenidos। जनाब, मैं अपनी तरफ से, अपनी सारी वलेंसिया की कम्युनिटी की तरफ से, पाक वलेंसिया एसोसिएशन की तरफ से और अपनी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म की तरफ से मोदी को ये पैगाम देता हूँ कि वो कश्मीर में जो जुल्मों सितम कर रहा है, नेते कश्मीरियों पे जो उसने जुल्मों सितम के बाजार गर्म किए हुए हैं, इनको फौरन वो बंद करे। अगर वो अपनी ये इस बर्बरियत से, इस जुल्मों सितम से बाज ना आया तो इस मोदी का और हिंदुओं का इस सफाई दुनिया की हस्ती से नामो निशान खत्म कर दिया जाएगा। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते? हम छीन के ले गए, ये हक हमारा, ये हक हमारा। इसके बाद मैं
पूरी दुनिया के इंसानों के आगे, पूरी दुनिया की NGO के आगे, पूरी दुनिया के एसोसिएशन के आगे ये पैगाम देता हूँ, उनको इस चीज से बावर कराता हूँ कि आप तो इंसानों के अलावा ये मगरब वाले तो जो है जानवरों के हकूक के भी बात करते हैं कि जानवरों के भी हकूक होने चाहिए, लेकिन ये इनको ये कश्मीर में जुल्म सितम हो रहा है, जो कश्मीरी अवाम के ऊपर जुल्म सितम के बाट तोड़े जा रहे हैं, इनको वो क्यों नजर नहीं आते? ये क्यों इन्होंने क्यों अपनी आंखों पे पट्टियां बांधी हुई हैं और सत्तू पीकर सोए हुए हैं? हम क्या चाहते? हम छीन के लेंगे ये हक हमारा, ये हक हमारा। जनाब, आखिर में मैं एक नारा लगाऊंगा, एक पाकिस्तान के लिए, एक कश्मीर के लिए और एक स्पेन के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, पानिया जिंदाबाद, पानिया जिंदाबाद। आज हम प्रासयुंदा में इकट्ठे हुए हैं अपने कश्मीरी भाइयों के लिए, अपने उन भाइयों के लिए, अपने उन माओं, बच्चों और बहनों के लिए जिनके साथ इतना जुल्म हो रहा है और हम खून के आंसू रो रहे हैं। दुनिया की सब कौमें देख रही हैं, फिर अमन एहतजाज हम कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि जो मोदी सरकार कश्मीर में अपनी बर्बरियत का मुजाहरा कर रहा है, खुदारा उसको देखो और हमारे छोटे छोटे बच्चों को, बहनों को, माओं को, सबको उनसे निजात फरमाओ प्लीज। दुनिया के सब मुसलमान देख रहे हैं, दुनिया की सारी कौमें देख रही हैं, जितना की जुल्म वो कर रहे हैं ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आप फिर तशद्दुद मुजाहरा करते हैं उनके खिलाफ और उनको पैगाम पहुंचाते हैं कि ये आप जो कुछ कर रहे हैं बर्बरियत, जो तुमने खून की होली खेल रहे हो, ये हमारे साथ, हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ ये नागवार है। हम इसको कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान फिर जोर मेहनत कर रहा है और फिर जोर उनकी हेल्प कर रहा है। इंशाल्लाह ताला कश्मीर लेके रहेंगे और पूरी दुनिया में ये एहतजाज हो रहे हैं और उनको शर्म आनी चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि जो कुछ हम कर रहे हैं और गरीब नत्थे कश्मीरियों के साथ आज 35 दिन हो गए कर्फ्यू लगा हुआ है, उनके पास ना खाने का कुछ है ना पीने का कुछ है और जो उनकी मौतें हो रही हैं, शादियां हो रही हैं, वो अपने घरों में दफना रहे हैं, उनको अपने घरों से बाहर निकलने नहीं दे रहे, मैतों को दफना नहीं दे रहे, इतना जुल्म कर रहे हैं। तो हम पूरी दुनिया में ये एहतजाज करेंगे और पुरअमन करेंगे और खुदारा अल्लाह ताला उसको हिदायत दे मोदी सरकार को और इंडिया अपने अच्छे इक़दाम पे आ जाए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। सबसे पहले सलाम अकीदत के साथ अपने तमाम दोस्तों को दिल की अथाह गरमी से इसलिए मैं बजाते खुद खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हमेशा जिंदा कौमें अपना जिंदा होने का हमेशा सबूत पेश करती हैं। तो वलेंसिया वालों, हमने ये अपना हम पे जो फर्ज था, यहाँ पे फर्ज था, वो हमने किसी लिहाज से अदा कर दिया है, इस लिहाज से हम मुतमिन हैं। बहरहाल यह हमारा आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इंशाल्लाह ये मेरा ईमान है कि हम कश्मीर जो है वो जरूर लेकर रहेंगे। सबसे पहले मैंने आप सब के सामने एक सलाम का लफ्ज इस्तेमाल किया है। आलम भी नहीं हूँ, सिर्फ सुनने वाला हूँ, उन उलमाए किराम को मानने वाला हूँ, उन उलमाए किराम को मानने वाला हूँ जो इल्म रखते हैं। सलाम का मकसद ये होता है कि सलाम हम पहले करते हैं, सलाम वालेकुम, तुम पे सलामती हो। क्या करते हैं उलमाए किराम? तुम पे सलामती हो। हम तो हमेशा सलामती देने वाले हैं, इसके बाद उसका जवाब पेश करते, तलाश करते हैं तू देता या नहीं देता। बहरहाल सलाम देने का मकसद ये हुआ कि हमने सलामती उस पर भेज दी। दुनिया वालों को ये बात जाननी चाहिए, ये पता लगना चाहिए कि वलेंसिया में हमेशा
हमेशा की तरह इस तरह भी पाक वलेंसिया एसोसिएशन हमेशा जिंदा है और इंशाल्लाह हमेशा जिंदा रहेगी। तो बात दोस्तों थोड़ा सा गैर अखलाकी भी हो जाएगी। उस इंसान की बात क्या करनी, उस इंसान की क्या बात करनी, वो इंसान जो एक जानवर का पेशाब पीता है उसकी क्या वैल्यू है। हमारा तो इस वक्त इंशाल्लाह आज नहीं कल नहीं, हम तो हुसैन को मानने वाले हैं। अगर शान रजी अल्लाह ताला उनके सदके, इस माँ के सदके मेरा ईमान है, आज नहीं कल नहीं परसों इंशाल्लाह कश्मीर जरूर इंशाल्लाह। तो इस तरह करें आप यार, थोड़ा सा जा करें कश्मीर का मसला। इस दफा हम पाक वलेंसिया एसोसिएशन के प्रोग्राम के तहत हमने कोई प्रोग्राम नहीं किया, कोई 6 सितंबर का प्रोग्राम नहीं किया, कोई 14 अगस्त का प्रोग्राम नहीं किया। सिर्फ प्रोग्राम किए हैं, जितने भी प्रोग्राम किए हैं सिर्फ कश्मीर के वजह से किए हैं। इसलिए किए हैं कि आज से 1400 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका ने यह बात बता दी थी कि अगर मुसलमान कहीं पे भी हो, उसको किसी लिहाज से जहाँ पर भी तकलीफ हो तो हम उसके साथ हैं। तो कश्मीर वालों ये सुन लो, खून के आखिरी कतरे तक ये इंशाल्लाह जहाँ पर भी मुसलमान हैं और खुसूसी तौर पर वलेंसिया के मुसलमान आपके साथ आखिरी कतरे तक आपके साथ रहेंगे। तो इसके अलावा थोड़ा सा उन बापों को, कुर्बानियों को भी सलाम अर्ज पेश करता हूँ। उन माओं की अजमत को सलाम पर पेश करता हूँ जिन माओं ने बुरहान बानी जैसे बच्चे पैदा किए, उन नौजवानों को पैदा किया जिन्हें हमेशा, इसलिए नौजवान जितना भी तबका सामने आया उनमें यह पैदा कर दिया कि आजादी हमने इस तरह लेनी है। उन छोटे छोटे बच्चों को, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को ये पता चल गया था कि हमने कश्मीर लेना है। देखो थोड़ी सी उम्र भी हमारे सामने आ गया। उन कश्मीर के छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम पेश करता हूँ। और आखिर में दुनिया की मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, यार खुद देख लो, हम तो मुजलूम हैं, खुद देख लो तुम दुनिया में ये मुल्क दर्द देने वाला, खुद सोच लो कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है। इससे पहले शाम में कितना जुल्म हुआ, आप चुप रहे। कश्मीर इराक में कितना जुल्म हुआ, आप चुप रहे। शाम में दुश्मन कितना जुल्म हुआ, आप चुप रहे। तो खुदा के वास्ते अपनी आंखें खोलो, आंखें खोलो और आंखें खोलो और दुनिया को ये दर्द देते हो कि यमन का दर्द है, हम भी यमन का दर्द ले रहे हैं। तो मैं आखिर में यही दुआ मांगता हूँ कि इंशाल्लाह आप साथियों की मदद से अल्लाह पाक आज नहीं कल नहीं परसों हमारा कश्मीर जरूर आज़ाद होगा। तो तमाम जो भी बातचीत में साथी आए हैं, साफी ग्राम और तो अपनी सिचुएशन के हवाले से तो तमाम वंशिया वालों आप सबको मुबारक हो, आप अपना फर्ज अदा कर दिया इस नारे के साथ। पाकिस्तान आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों ने इतना टाइम यहाँ पे दिया। कश्मीर के लिए हमारी मोहब्बत आज नहीं, आज से 2 दिन पीछे की नहीं है, हमेशा की है। हमारे कायद की बात को ले लें तो इस तरह हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। ये नहीं कि सिर्फ आज हम इस प्लाजा में खड़े हैं, यहाँ पे ही बात हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ हमें, जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे हमारे जो लोग, यहाँ के मकामी लोग हमारे साथ काम करते हैं, उनको इस बात से आगाही देनी है कि ये जुल्म हो रहा है, इस जुल्म के खिलाफ हमें खड़े होना है, इसके लिए हमें आवाज़ बुलंद करनी है। इसी तरह हमारे जो बच्चे हैं उनको अपने स्कूलों में, इसी तरह जो लोग जिस शोबे से भी मुंसलिक है, लोगों को, यहाँ के लोगों को, मकामी लोगों को आगाही दें ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा फैले, ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का पता चले ताकि हमारे कश्मीरी भाइयों की हर तरह से मदद हो सके। और वो दिन दूर नहीं इंशाल्लाह जो वो हमारी तरह एक आज़ादी का नया सूरज, नया दिन देखेंगे। बहुत शुक्रिया। आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट कश्मीरी बच्चों पर जुल्म और सितम कर रही है, तो इंशाल्लाह तबारक व तआला हम कश्मीरी आवाम के साथ खड़े हैं। जोरदार से नारा लगाइए, कश्मीर बनेगा। आज एक गहरा सदमा है कि जो जुल्म और बर्बरियत हिंदुस्तान की हुकूमत ने हमारे मजलूम कश्मीरी भाइयों पर शुरू किए हुए हैं और आज उनको कर्फ्यू की जो सूरत है, 1 माह से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। ऐसे हालात के अंदर, ऐसे तनादर में हम शिकवा गो हैं, हम शिकवा करते हैं अक़वाम आलम की उन तंजीमों से, अक़वाम आलम के उन इदारों से
कि जिनका मंशूर ही यही है कि हम अमन का दर्ज देते हैं, हमारा मकसद अमन है। मैं समझता हूं हम ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं, दुनिया के अंदर बेशुमार ममालिक हैं, बेशुमार तंजीमें हैं जहां पर इंसानों के हकूक की, इंसानों के हकूक तो इंसानों के हकूक हैं, जानवरों के हकूक की बात होती है, वहां पर केस लड़े जाते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं क्या ये कश्मीर के अंदर बसने वाला मुसलमान, कश्मीर के अंदर रहने वाली मजलूम हमारी मुसलमान माँ बहन, कश्मीर के अंदर रहने वाला मजलूम बच्चा, कश्मीर के अंदर रहने वाला मजलूम बुजुर्ग, क्या वो इंसान नहीं है कि आज पूरी अक़वाम आलम ने इन मज़ालिम से अपनी आंखें बंद की हुई हैं। ऐसे मौके पर हम ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये अक़वाम मुत्तहिदा हो या दीगर इदारे हो या कोई भी इदारा हो, कोई भी तंजीम हो कि जो अमन के लिए ऐलान करती है, अमन के लिए दावे करती है, हम ये कहते हैं कि ये दोगलापन छोड़ दो, हम ये कहते हैं कि ये दोहरा रवैया छोड़ दो। आओ कश्मीर के लिए अगर करना है तो ये कर्फ्यू का जो समा है इसे उठाया जाए और हिंदुस्तान से मुतालबा किया जाए कि इन मुजालिम को बंद कर दे, इन मुजालिम को बंद कर दे। क्या यहाँ पर अगर जाकर लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, लेकिन अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए माई जिसके पास अड्डी थी, वो सूती की अड्डी थी, वो धागे की अड्डी थी, वो भी ले गई। किस लिए ले गई? उसे पता था कि अमीरों कबीर आए होंगे जिनके पास मालो दौलत होगा, जर होगा, मालो दौलत होगा, जेवरात होंगे, जवाहरात होंगे, लेकिन वो भी सूती की अड्डी लेकर शामिल हो गई। किसी ने पूछा, अम्मा हजूर उधर तो बड़े बड़े अमीर कबीर लोग आए हैं, आप क्यों जा रही हो? उसने कहा, मैं चाहती हूं कि कल जब क़यामत के दिन यूसुफ के खरीदारों का नाम आए तो मेरा नाम भी इस लिस्ट में आए जाए कि मम्मा जो है वो भी खरीदारों की लिस्ट में शामिल हो जाए। तो आज ये ना समझें, क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है इधर हमारा क्या करना है। आपने कोशिश की, अपने मुसलमान भाइयों के लिए कोशिश कर रहे हैं, और पाक वलेंसिया के लोग जो ये कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको भी अजर अजीम अता करेगा, क्योंकि फरमा दिया गया कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। जब आंख को तकलीफ होती है पूरे जिस्म को तकलीफ होती है, कान को तकलीफ होती है पूरे जिस्म को तकलीफ होती है, दांत को तकलीफ होती है पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। तो प्रॉब्लम ही यही है। अगर मुसलमानों में इत्तेफाक हो, इत्तेहाद हो, यकजहती हो, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि दुनिया के कोई भी, चाहे हिंदुस्तान हो, मोदी हो, कोई भी हो, वो मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकता। साहिबों, इसलिए हमारी बदबख्ती ये है, हमने दीन इस्लाम को छोड़ दिया। हमारा दीन कैसा दीन है जो अमन का पैगाम है, जिसका नाम ही इस्लाम है। इस्लाम के सिग्निफिका de Islam. Islam significa de la paz. Si alguna persona quieres la paz en el mundo, entonces entra en Islam. Entra en Islam, estudiar en Islam. Islam significa de la paz. Islam no quiere terrorismo. Islam no quiere la guerra. Islam siempre quiere la paz en todo el mundo. Islam no quiere cortar de árbol. Islam no quiere. Islam siempre seguridad a gente. Islam no mira